This news is brought to you by DKS Construction. वर्षों बाद अगर आपके घर का कोई बिछड़ा हुआ सदस्य अचानक से मिल जाए तो कुछ देर के लिए जमीन पर पैर रुक जाएंगे, क्योंकि जिसे आप भूल चुके थे तथा आने की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी, फिर अचानक से प्रकट हो जाए तो परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ऐसा ही वाकया पेश आया है जिला मंडी के बल्क क्षेत्र में, जहां सौरा पंचायत के एक परिवार को करीब 18 साल पहले लापता हुआ घर का सदस्य मिल गया। सुंदर सिंह नाम के इस शख्स को जब परिवार ने देखा तो खुशी के आंसू रुक नहीं पाए। सुंदर के छोटे भाई सीताराम शास्त्री ने बताया कि 2 दिन पहले ही सूचना मिली थी कि सुंदर सिंह राधा स्वामी सत्संग भवन स्थित नालागढ़ में है। लॉकडाउन के चलते जब अन्य लोग वहां से चले गए तो वह वहां पर अकेला रह गया। सत्संग भवन में खाना देने वाले राजेश धीमान व अन्य लोगों ने उसके पास की व्यवस्था की और घर पहुंचाया। घर में सुंदर की पत्नी के साथ उसकी बहू और पोती रहती है। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। सुंदर की उम्र अब 72 वर्ष पार कर चुकी है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं नालागढ़ से हूँ। मैं सुंदर सिंह जी को राधा स्वामी सत्संग व्यास नालागढ़ में मिला था। हम वहाँ खाना लेके आते दोनों टाइम, तो इनको वहाँ 35 से 40 दिन हो गए हैं। और हमने जब सारे चले गए हैं वहाँ से होम शेल्टर से ना, तो हमने उनको लास्ट में पूछा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ जाना है आपने। तो इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि मेरे गांव सोयरा में है, मंडी में। तो हमने वहाँ से प्रशासन को बोला कि आप इनका एड्रेस लेके पता करिए। उन्होंने पता करके हमें पास बना के दिया और हम उनको घर छोड़ने आए। मैं सीताराम वर्मा, गांव सोयरा, डाकखाना बालक, तहसील बल का रहने वाला हूँ। मेरे ब्रदर सुंदर सिंह पिछले 15-18 सालों से लापता थे और अभी 2 दिन पहले इनका पता चला। तो ये राधा स्वामी सत्संग, रूहानी सत्संग नालागढ़ में रह रहे थे। तो वहाँ जो आदमी राजेश धीमान और दूसरे जो थे वो लंगर में खाना देते थे इनको। तो लॉकडाउन के दौरान वहाँ रहने वाले लड़के इधर उधर चले गए। फिर धीमान जी ने पूछा इनको कि आपके घर कहाँ है, क्या करना। तो इन्होंने अपना एड्रेस बताया और आज सुबह लगभग 8:30 बजे के करीब सवेरा पहुँच गए। इन्होंने बहुत ही मेहनत की। एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते कोई किसी को कुछ नहीं करता। ऐसी बीमारी के समय भी इन्होंने हमारे ब्रदर का बहुत सेवा की। और हम राजेश धीमान जी का और इनके साथी का अपने पूरे परिवार की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं। और हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं कि इन्हें और इनके परिवार को सुख शांति दे, समृद्धि दे और इनका जीवन खुशहाल है, क्योंकि इन्होंने जो कार्य हमारे लिए किया है ये अविस्मरणीय है। हम इनके बहुत आभारी हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिवालसर से लक्ष्मी दत्त शर्मा की रिपोर्ट। मैं दिनेश शर्मा, चेयरमैन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं जो हमारे पास ठेकेदारों के पास लेबरें थी, उसको काम चलाने के लिए सरकार ने परमिशनें दी। हमने पूरा जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन हैं उसके हिसाब से सभी ठेकेदारों ने सैनिटाइज करके और जो भी मास्क, ग्लव्स और पीपी किट और थर्मल स्कैनिंग वगैरह का हर एक चीज़ का इंतज़ाम करके ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है। क्योंकि ये तो अभी 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं। ये चीज़ें तो हमारे को अब करनी पड़नी थी।
तो इसलिए हमारा को ठेकेदारों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। भाई ये चीज़ें अब आगे को फ़िलहाल तो करनी पड़ेगी, जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होती, अब तक तो इसकी दवाई नहीं निकली है, तो ख़त्म होने का तो अभी चांस इतनी जल्दी नहीं हो सकते। तो आगे के लिए जैसे कि मोदी जी ने कहा वे जान है और जहान भी है, तो दोनों चीज़ों का हमारे को ध्यान रखते हुए, और लेबर्स जो बेकार बैठी थी सारे काम पे लग गई है, तो बड़ी खुशी की बात है। हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, इन्होंने एडवर्स सीज़न को देखते हुए हमारे को टारिंग के और बाकी बिल्डिंग्स के और रोड्स के ब्रिज के काम स्टार्ट करने के लिए परमिशनें 24-25 तारीख के बाद शुरू कर दी थी देनी, तो हमने उसी टाइम काम शुरू कर दिए थे चलाने। तो बहुत अच्छा रहा और लेबर भी अब खुश है, जो हरास हो रही थी बेकार बैठ के, अब वो काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया है।